अगर अमीर बनना है तो फिर इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने फिर एक मरतबा बेहतरीन मैसेज के साथ हाजिर हुआ हूँ। कहते हैं ना, मेहनत करते रहो, वक्त ऐसा भी आएगा, मेहनत करते रहो, वक्त ऐसा भी आएगा, घड़ी दूसरों की होगी, वक्त तेरा बताएगा। घड़ी दूसरों की होगी, वक्त तेरा बताएगा। आसमानों में अगर उड़ना है बादलों की तरह, बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं, इसी की तरफ इशारा है। आसमानों में उड़ना चाहते हो अगर बादलों की तरह, तो मेहनत करना सीख लो ज़िंदगी में पागलों की तरह, तभी जाके तुम अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, दुनिया में जितनी लड़ाई झगड़ा होता है, जितना फितना फसाद होता है, जंग जिदाल होता है, जो भी होता है, दौलत सरवत जाओ हशमत के लिए होता है। और आप देखिए, थोड़ा सा जहन लगा के देखें, तमाम दुनिया की दौलतों के अंबार कहाँ पर है? ज़मीन में। आपको मिसाल दूँ तो बात समझ में आ जाए कि इंसान जीने के लिए जितने अनाज इस्तेमाल करता है, तरकारी फ्रूट्स वगैरह जो भी इस्तेमाल करता है, कहाँ से निकलती हैं? ज़मीन से। आप देखिए, इसके अलावा इंसान अपनी सवारियों में जो ईंधन इस्तेमाल करता है, कहीं पे पेट्रोल के नाम पर, कहीं पे डीजल के नाम पर, कहीं पे कोयले के नाम पर, जितना ईंधन इस्तेमाल होता है वो कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। आप देखें, जिसके लिए इंसान जान देता है, जान मारता है दूसरों की, वो कौन सी दौलत है? सोना चांदी। सोना लो ज़मीन से, चांदी लो ज़मीन से, पेट्रोल लो ज़मीन से, हीरे लो ज़मीन से, मोती लो ज़मीन से, तमाम, यानी दुनिया की जितनी माल और दौलत है ज़मीन से निकलती है। और ज़मीन कहाँ पर है? हमारे पैरों के नीचे। आप ज़रा सोचो, जिस माल और दौलत के लिए इंसान लड़ता है वो इंसान ही के कदमों के नीचे है। अब तसव्वुर में पूछें, या अल्लाह, सारी दुनिया हमारे लिए बनाई गई है और सारी दुनिया के ख़जाने ज़मीन के अंदर। ए ज़मीन, ये बता, तेरे अंदर इतने ख़जाने कैसे आए? ज़मीन तसव्वुरात में जवाब यूँ देती है, जब से मैं मिट्टी हूँ, यानी मिट्टी कह रही है, जब से मैं मिट्टी हूँ मेरे अंदर सारे ख़जाने आ गए हैं। ए इंसान, तो भी रब की रबूबियत के सामने मिट जा, मिटा दे अपने आप को, यकीन तेरे अंदर भी ख़जाने पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, कहने का मकसद ये है, आप जो कर रहे हैं उसी में अपने आप को मिटा दो, उसी में अपने आप को डुबा दो। यानी जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में चल रहे हैं, जिस मैदान में एक मेहनत चल रही है, उसी में अपने आप को इतना मिटा दो कि उसके बाद फिर आपके अंदर से ख़जाने निकलने शुरू हो जाए। एक दाने को ज़मीन में जब बोते हैं, वो दाना अपने ज़मीन में जैसे ही उसे बोया जाता है, ज़मीन में मिट्टी में बोया जाता है, अपनी शक्ल सूरत को फना करता है, अपनी जसामत को मिटा देता है। वो दाना जो ज़मीन में बोया गया है वो अपने आप को मिट्टी में मिटा देता है, तब 1000 दानों का एक भुट्टा, 100 दानों का एक भुट्टा उसके अंदर से निकलता है। पता चला, हम जब किसी फील्ड में अपने आप को डुबा देते हैं, उसमें मिटा देते हैं, तभी तो वहीं से रिजल्ट आना शुरू होता है, वहीं से फ़ायदे की उम्मीदें निकल जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो सोचे थे, उस सोच में अपने आप को इतना डुबा दिया, हालात जैसे भी होते रहे वो आगे बढ़ते रहे, अखबार बेचते रहे, अपने मिशन पे काम करते रहे, अखबार बेचते रहे, अपने मिशन पे काम करते रहे। कृष्ण कुमार IAS ऑफिसर जो गुजरे हैं, दिन में मजदूरी करते रहे और फिर रात में पढ़ाई करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि दुनिया उन्हें IAS ऑफिसर के तौर पे जानने लग गई थी। दोस्तों, जानते हो, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते रहे, लेकिन अपने मकसद के पीछे इतने मेहनत की और मेहनत में अपने आप को डुबा दिया, मिटा दिया, आज पेट्रोलियम कंपनी के मालिक बन गए। आप देखते हैं जैक मा, जो छोटी छोटी गली कूचों में छोटा छोटा काम करते थे, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत में, अपने मकसद में अपने आप को इतना डुबाया, इतना मिटाया कि वो अली बाबा, सारी दुनिया की कंपनी है अली बाबा फाउंडेशन के बानी, वो सदर और चेयरमैन बन गए। दोस्तों, दुनिया की तारीखें उठाकर देखिए, जिसने भी अपने मकसद के पीछे मेहनत की और मेहनत में अपने आप को डुबाया और अपने आप को मिटाया, दुनिया उसको अपने सर पे बिठा लेती है। आज हम थोड़े से चंद दिन मेहनत करके समझते हैं, नहीं यार ये काम चलने वाला नहीं, फिर उसके बाद में पीछे कदम हटा लिया, फिर नए फील्ड में कदम रखा, फिर कहा थोड़े दिन मेहनत किए, नहीं यार ये धंधा चलने वाला नहीं, छोड़ दिया, फिर तीसरे काम को पकड़ा। दोस्तों, याद रखो, कभी भी बोरवेल से जब पानी हम जो लेते हैं, 10 पंप मारने के बाद पानी नहीं आता है, 10 पंप मार के अगर छोड़ देंगे पानी नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरा आदमी आएगा, 11 पंप मारेगा, पानी निकल आएगा। मतलब ये कि जहां कदम रख रहे हैं वहां पे अपनी मेहनतों की, कोशिशों की ऐसी बहारें आनी चाहिए कि उसके बाद हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत कम टाइम में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस मैदान में आप काम कर रहे हैं, जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं, मेहनत करते रहें, डट के मुकाबला करते रहें हालात के साथ। अगर हम कदम बढ़ाएंगे, एक ना एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी और दुनिया देखेगी कि हमारी मेहनतों
का नतीजा क्या है, हमारी मेहनतों का फल क्या है। इसलिए कभी कम हिम्मत नहीं होनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैदान नहीं बदलना चाहिए। जिस मैदान में आप हैं डट कर हालात का मुकाबला करें और अपने मकसद पे निगाह रखें। हालात कुछ भी हो जाएं, मकसद पे निगाह अगर रहेगी आपकी तो आप यकीनन एक ना एक दिन मैदान मार जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान बस ये कोशिश करना चाहता हूँ, आपको हिम्मत दिलाऊँ, हौसला दिलाऊँ, आपके अंदर करेज पैदा करूँ ताकि आपको मंजिल तक पहुँचने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।